हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। तो जब भी हम अपने आसपास ज़िंदा चीज़ों के अलावा जो कुछ चीज़ें देखते हैं, वो इंजीनियरिंग का एक कमाल होती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंजीनियर कैसे बनते हैं, पूरा प्रोसेस के बारे में जानेंगे। और बचपन से ही अगर आप इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं, तो आप जानना चाहते हैं कि भारत में एक सफल इंजीनियर कैसे बना जा सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस स्टेप में मैं आपको सारे कोर्स और सारे स्टेप्स बताऊंगा और सारा टाइम बताऊंगा कि कितने समय में क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर आप 10वीं के बाद जो है इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको मुख्य रूप से डिप्लोमा कोर्स करना पड़ता है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स। ये 10वीं पास होने चाहिए, आपके साइंस और मैथ्स में अच्छे अच्छे मार्क्स होने चाहिए। ये कोर्स जो है वो 3 साल का होता है। इसमें कुछ डिप्लोमा कोर्सेज के सब्जेक्ट रहते हैं, वो रहते हैं सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस। ठीक है, इसके बाद जब ये आप कोर्स पूरा कर लेते हैं, तो इसके बाद आप जो है डायरेक्ट जो है बीटेक जो कोर्स होता है, उसमें दूसरे साल में लेटरल एंट्री के ज़रिए एडमिशन ले सकते हैं। और इसके लिए आपको अलग से जो है वो परीक्षा देनी पड़ती है उसमें एडमिशन लेने के लिए। अब 12वीं क्लास के बाद इंजीनियर कैसे बन सकते हैं, तो उसके लिए आपको कोर्स करने पड़ते हैं बीटेक यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कोर्स। ठीक है, तो इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी है वो है कि आपके 12वीं क्लास में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में मिनिमम 45 टू 60% मार्क्स जो है वो होने चाहिए। ये कोर्स जो होता है वो 4 साल का होता है, जिसमें 8 सेमेस्टर जो है आपके लगते हैं। अब यहाँ पर आपको एडमिशन लेने के लिए कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे, जो कि होते हैं जेई मेंस, जो कि एनआईटी, आईआईटी और अदर जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट हैं सरकारी, उनमें एडमिशन के लिए। इसके अलावा देना पड़ता है जेई एडवांस आईआईटी में प्रवेश के लिए। ठीक है, जो जेई मेन के टॉप क्वालिफायर होते हैं वही जेई एडवांस जो है वो दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं जैसे बिट्स पिलानी, वो जो खुद का जो है वो टेस्ट लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके स्टेट लेवल पे भी कुछ टेस्ट हो सकते हैं जो आपको इंजीनियरिंग कोर्स में जो है वो एडमिशन दे सकते हैं। ठीक है, अब टॉप इंजीनियरिंग की ब्रांचेस कौन सी हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, तो कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग जो है सबसे अधिक जो है डिमांड में इस टाइम का कोर्स है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन, एरोस्पेस, केमिकल, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और डेटा साइंस। इसके अलावा अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो आप बीई या बीटेक जो है वो कोर्स कर सकते हैं, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी या मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग। ये 2 साल का कोर्स आपका होने वाला है, जिसमें आपके 4 सेमेस्टर होंगे। ठीक है, इसमें आपको एडमिशन लेने के लिए गेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ठीक है, गेट जो है हर साल अलग अलग मतलब जो आईआईटी होती है वो कंडक्ट करवाती है। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या होगा, अगर आप किसी स्पेशल ब्रांच में अपना जो एक्सपर्टीज़ जो है हासिल करना चाहते हैं, या उसमें अपना डेवलपमेंट और रिसर्च में अपना करियर बनाना चाहते हैं, टीचिंग में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मास्टर्स जो है वो करना चाहिए। इसके बाद अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, तो एमटेक और एमई की डिग्री आपको पूरी कर लेनी है। उसके बाद जो आप पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी 3 से 6 साल का कोर्स जो है रहने वाला है, जो आपके रिसर्च टॉपिक और आपके इंस्टीट्यूट पे निर्भर करता है। इसमें फ़ायदा क्या होगा कि आप एकेडमिया में जा सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं, आप रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, हाई लेवल के जो विशेषज्ञ होते हैं उनके जो पोजीशन होती है उन पर आप जा सकते हैं। अब आपको बीटेक करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद जो कौन सी जो है स्किल्स जो है आप में डेवलप हो जाती हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, एनालिटिकल स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, टीम वर्क, टेक्नोलॉजी नॉलेज, ठीक है, प्रोग्रामिंग स्किल, ये जो है आपकी जो है स्किल जो है वो हो जाती है। इसके अलावा अगर आप उसमें मतलब कोर्स के दौरान जो एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, उनमें शामिल हो सकती हैं आपकी इंटर्नशिप, आपके प्रोजेक्ट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। ठीक है, नेटवर्किंग, आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये सब जो है अपनी इच्छा के अनुसार जो है आप वो कर सकते हैं। अब इसमें करियर और सैलरी की बात करें, तो देखिए करियर अवसर में आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल डिज़ाइनर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, रिसर्च साइंटिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है, कंसल्टेंट आदि जो है आप जो बन सकते हैं। ये जो बताया मैंने ये काफ़ी
बेसिक नॉलेज है इसके बारे में और जानने के लिए। जैसे आप जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके बारे में जानने के लिए हर यूनिवर्सिटी का एक ब्राउचर होता है, ठीक है, ब्राउचर या प्रोस्पेक्टस होता है, तो उसको आपको पढ़ना है। उसमें कोर्स में क्या क्या डिटेल है, क्या क्या सिलेबस है, कितने ड्यूरेशन का है, कितनी फ़ीस है, वो सब कुछ जो डेटा है वो जो आपके काम आने वाला है, आप जब एडमिशन ले लेंगे तो उस टाइम का दिया हुआ होता है, तो उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। और अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।